नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है। हमारी आज की न्यू पिका कार्ड रीडिंग है मूवीज़ के बारे में। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको उन मूवीज़ के नाम बताऊंगी जो आपको लव गाइडेंस दे, यानी कि आपके लव रिलेशनशिप में एक मैसेज दे, एक गाइडेंस दे। ये मूवीज़ आपको कोई इमोशनल मैसेज दे सकती है या आपके कुछ सवालों के जवाब दे सकती हैं। इन मूवीज़ में हिंदी मूवीज़ भी हैं, इंग्लिश मूवीज़ भी हैं, और इस रीडिंग में मैं जिस भी मूवीज़ के बारे में बताऊंगी आप वो मूवीज़ जाकर देखिएगा, आपको उनसे अपने कुछ सवालों के जवाब मिलेंगे। हमारे पास 3 पाइल्स हैं। पहली पाइल है ऑरेंज। ऑरेंज इज़ अ कलर ऑफ सैक्रल चक्र। सेकेंड यहाँ पर येलो है, इट्स अ कलर ऑफ सैक्रल चक्र। एंड थर्ड हमारे पास कैंडल है रेड, एंड रेड इज़ अ कलर ऑफ रूट चक्र। इनमें से जो भी कलर आपको अट्रैक्ट करे, खींचे, आप वो वाली कैंडल चुन लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने सबसे पहले रेड वाली कैंडल को चुना है कि उनकी कौन सी मूवीज़ उन्हें क्या गाइडेंस देगी। पहले आपके कार्ड्स देख लेते हैं। जिन्होंने रेड पाइल को चुना है, आपका जो रिलेशनशिप है, आपके रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा जो मेन ऑब्स्टिकल है वो है फैमिली इश्यूज़। यानी कि आप दोनों के रिलेशनशिप में जो मेजर प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो फैमिली की तरफ से आ रही है। मे बी आपके पेरेंट्स नहीं मानते, उनके पेरेंट्स नहीं मानते, या फिर ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। इसके अंदर एक चाइल्ड अबंडमेंट इशू है, आपके अंदर एक वुंडेड चाइल्ड है, या फिर आपके पार्टनर के अंदर एक वुंडेड चाइल्ड है, जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप वर्क नहीं कर पा रहा, एक एनर्जेटिक अलाइनमेंट नहीं हो रहा, और फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल हैं इस रिलेशनशिप में। दूसरा जो कार्ड मेरे पास आया, रिलीजिंग द पास्ट यू विल ग्रो द सिचुएशन टाइम टू हील ऑल वुंड्स। ये जो कार्ड है हीलिंग्स के बारे में बता रहा है। आपके अंदर इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पेन है, बहुत ही ज़्यादा गहरे ज़ख्म है, वुंडेड है, जिन्हें आपको हील करना है। अगर आप एक रीयूनियन क्रिएट करना चाहते हैं, एक हैप्पी मैरिज लाइफ चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने अंदर के ज़ख्मों को हील करना है, फैमिली इश्यूज़ को हील करना है, जो आपको फैमिली की तरफ से वुंड्स मिले, यानी कि आपका जो इनर चाइल्ड वुंडेड है उसे आपको हील करना है। तब आपकी लव लाइफ ग्रो होगी। आपके लिए जो मूवी है उसका नाम है DDLJ, ट्रस्ट एंड होप, एंड एंजल नंबर 333। इस मूवी में क्या होता है, DDLJ तो आप सबने देखी रखी होगी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ये शाहरुख की मूवी है और इसे ऑलमोस्ट सबने देख रखा है। इस मूवी के अंदर क्या होता है, इस मूवी के अंदर ट्रस्ट और होप के बारे में बताया है। यानी कि इसके अंदर एक सीन आता है जिसके अंदर काजोल होती है, वो उसने एक घंटी खरीद रखी होती है, और वो घंटी अपने इंडिया जाने से पहले अपने जो फॉरेन वाले घर में बांध के चली जाती है, और उससे इस बात का ट्रस्ट होता है कि जो उसका लवर है, जो शाहरुख है, जिसका नाम राज है, वो उस जगह ज़रूर आएगा और उस मैसेज को ज़रूर पढ़ेगा और उसके पीछे पीछे इंडिया आएगा। ना कभी उसने अपने दिल की बात अपने लवर को बताई होती है, और ना ही उसके लवर ने कभी अपने दिल की बात उसे बताई होती है। दोनों ने कभी भी अपना फीलिंग्स कन्फेस नहीं किया होता, जबकि वो यूरोप के ट्रिप से आए हुए होते हैं। लेकिन उसे इतना ज़्यादा ट्रस्ट होता है अपने प्यार पर कि वो उस ट्रस्ट और उस होप को लेकर वो मैसेज दे देती है, और वो ट्रस्ट इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि हाँ, वो मैसेज उस घंटी का वो मैसेज रिसीव कर लेते हैं शाहरुख, और उसके पीछे पीछे इंडिया आ जाते हैं। आपके रिलेशनशिप में भी यही है। आपकी चाहे आपके पर्सन के साथ कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए, परिवार वाले कितने ही खिलाफ क्यों ना जाएं, कोई भी सिचुएशन क्यों ना आए, आपको कभी भी ट्रस्ट यानी कि विश्वास करना नहीं छोड़ना है। होप, जो उम्मीद है, उसे कभी भी छोड़ना नहीं है। ये आपके लिए मैसेज है। एंजल नंबर 333, 3 नंबर यहाँ पर भी आया और इस कार्ड में भी 3 नंबर आया। 33 एंजल नंबर आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये इस बात को बता रहा है कि आपको अपने अंदर हीलिंग वर्क करते रहना है, चाहे कितना भी टाइम क्यों ना लगे, चाहे कितनी भी परिस्थितियाँ आपके खिलाफ क्यों ना हो, लेकिन आप जिनसे प्यार करते हैं उनके साथ आपकी शादी ज़रूर होगी, चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो। आप ये मूवी देखिए, इसमें आपको मैसेज मिलेंगे इस मूवी से। और दूसरा जो कार्ड आपके लिए आया वो है आर्टिफिशियल हार्ट। आपकी रीडिंग में बहुत ज़्यादा पेन है,
आप जिस पर्सन से प्यार करते हैं उस पर्सन के दिल में बहुत ज़्यादा दर्द है, उसने पास्ट में बहुत ज़्यादा धोखे झेले हैं और वो इस टाइम पे एक ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जैसे कि एक रोबोट नहीं जीता। मतलब कि उठना है, काम पे जाना है, वापस आना है, फैमिली को देखना है, बस एक चीज़ों में है। अगर किसी चीज़ में अलाइव होते हैं तो वो आपके साथ ही अलाइव होता है, एक लाइफ फोर्स उन्हें आपसे ही मिलता है। सो भले ही इस रिलेशनशिप में फैमिली इश्यूज़ हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको हील करना है, लेकिन आपको इस रिलेशनशिप में गिव अप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड आया है जस्टिस, यानी कि जस्टिस आपके फेवर में ही होगा अगर आप इसमें अपना ट्रस्ट बनाए रखते हैं, अपना हीलिंग वर्क करते रहते हैं और गिव अप नहीं करते हैं तो डेफिनेटली आपकी शादी आपके पर्सन से होगी। वेल ब्रिज, एक शिफ्ट आएगा इस रिलेशनशिप में और आप दोनों का यूनियन होगा। फोकस इंटेंशन, तो चाहे कुछ भी हो जाए अपनी डिज़ायर्स की तरफ फोकस बनाए रखिए, उसके लिए मेहनत करते रहिए। कुछ भी हो जाए अपना फोकस हिलाना नहीं है। अगर आपने कर्म करे हैं तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इस रिलेशनशिप में फैमिली इश्यूज़ हैं, इनर चाइल्ड वुंड है, पास्ट में बहुत ज़्यादा बिट्रे हुआ है, तो आपको अपने अंदर के गहरे ज़ख्मों को भरना है, इस रिलेशनशिप को हील करना है। और हमेशा ज़ख्मों को भरने में टाइम लगता है, चाहे वो मेंटल वुंड्स हो, इमोशनल वुंड्स हो, फिज़िकल वुंड हो। अगर हमारे हाथ में कोई कट भी लगता है ना तो उसको हील होने में टाइम लगता है। तो इस टाइम पे आप हीलिंग स्टेज पर हैं। विश्वास रखिए कि एक दिन ये हीलिंग स्टेज ख़त्म हो जाएगी। विश्वास रखिए कि एक दिन आप अपने ट्रू लव के साथ होंगे, चाहे कितना ही मुश्किल क्यों ना आए। आपको ट्रस्ट और होप नहीं खोना है, जैसे कि मैंने इस मूवी में बताया है। सो ये थी आपकी रीडिंग और ये था आपका एंजल नंबर। सो अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ इस मूवी को देख लीजिएगा जाके। और जब आपका रीयूनियन हो जाए या शादी हो जाए तब आप अपने पर्सन के साथ भी इस मूवी को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं जिन्होंने नेक्स्ट वाले ऑप्शन को चुना है उनके लिए कौन सी मूवी आती है। सो जिन्होंने इस वाले ऑप्शन को चुना है, सबसे पहले आपके कार्ड्स देख लेते हैं। आपके लिए जो कार्ड आए हैं वो आया है, सबसे पहला कार्ड है फील्स कार्ड, न्यू बिगनिंग्स, एंड्स ऑफ डिले। सो आप जिस रिलेशनशिप में हैं वो ये रिलेशनशिप एक डेस्टिनी कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे व्हील्स आए हैं, यानी कि डेस्टिनी कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये कनेक्शन एक नेवर एंडिंग कनेक्शन है। यानी कि आपका इस पर्सन के साथ मिलना, सेपरेशन फेस में जाना, ये कार्मिक सिचुएशन बनना, सब कुछ ऑलरेडी डेस्टिनी में लिखा हुआ था। आप दोनों के सोल कॉन्ट्रैक्ट में डेस्टिनी में लिखा हुआ था। और जो डेस्टिनी है वो किसी के कंट्रोल में नहीं होती और वो कभी एक जैसी नहीं रहती। समय हमेशा बदलता है। यहाँ पर एक व्हील्स आए हैं, तो आज जो समय है कल भी वैसा समय नहीं रहेगा। जो आज का दिन जैसा बीता है कल का दिन वैसा नहीं बीतेगा। आज आप जिस समय में हैं वो समय वैसा नहीं होगा आने वाले टाइम में। समय पूरी तरीके से बदलेगा आपके लिए। दूसरा जो यहाँ पर कार्ड आया है पैरासाइट्स अटैचमेंट। सो ये कार्ड बताता है कि आपके मतलब आपके और आपके रिलेशनशिप में बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करती हैं, जो आपके और आपके पर्सन के बीच में आई हुई हैं। यानी कि कुछ ऐसे रिश्ते हैं या कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जो चिपकी हुई हैं, जो आपकी लाइफ फोर्स को सक कर रही है या आपके पर्सन के ऊपर चिपकी हुई है। किसी तरीके की आइडेंटिटी अटैच हो सकती है, किसी तरीके का ब्लैक मैजिक अटैच हो सकता है, एस्ट्रल पैरासाइट्स हो सकते हैं या टॉक्सिक पीपल हो सकते हैं जो आपकी एनर्जी को खींच रहे हैं और आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, एक न्यू बिगनिंग नहीं क्रिएट करने दे रहे हैं। सो यहाँ पर जो कार्ड आए हैं डेथ यहाँ पे एक फ्रीडम की तरह है, आज़ादी, ट्रांसफॉर्मेशन की तरह है। यानी कि अब आपकी जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपको रोक रही हैं, बाइंडिंग फोर्स हैं, जो नेगेटिव बाइंडिंग फोर्स हैं या फिर जो ऐसे रिलेशनशिप है जो बहुत ही टॉक्सिक हैं, मैनिपुलेटिव है, उन सब का वो सब पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि डेथ एक परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन होता है, परमानेंट एंड होता है। सो आपकी लाइफ में ऐसा चेंज आएगा। दूसरा जो आपके लिए जो कार्ड है वो मतलब उस मूवी का नाम है वीर ज़ारा, ट्रू लव इज पेशेंस एंड सेल्फ लव एंड एंजल नंबर 555। सो आपको जो मूवी है वीर ज़ारा, ये मूवी एक शाहरुख की मूवी है
और इसके अंदर एक प्रीति जिंटा होती है जिनके साथ वो एक बहुत लंबे सेपरेशन फेस में जाते हैं। वो प्रीति जिंटा होती है, वो पाकिस्तान से होती हैं और जिनसे वो शाहरुख प्यार करते हैं वो एक इंडियन होते हैं। तो इस मूवी में एक तरीके का कंट्री का डिफरेंस है, रिलीजियन का डिफरेंस है। सो ऐसे ही आपके रिलेशनशिप में भी डिफरेंसेस होंगे आपके और आपके पर्सन के बीच में। कंट्री का डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन का, कास्ट का, कल्चर का डिफरेंस होता है, लेकिन जो ट्रू लव होता है वो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं देखता। सो उन दोनों के बीच में एक लंबा सेपरेशन फेस आता है और जब वो एक ओल्ड एज में आ जाते हैं तब वो रीयूनाइट करते हैं। सो ट्रू लव इज़ पेशेंस। जहाँ पे प्यार होता है उसमें इंतज़ार होता है। ट्रू लव एक पेशेंस है। पेशेंस का मतलब होता है डिले को टॉलरेट करना विदाउट कंप्लेंट। टॉलरेटिंग डिले विदाउट कंप्लेंट, दैट इज़ पेशेंस। सो आपको आपके और आपके रीयूनियन में डिले होगा, लेकिन आपको उसे पेशेंसली उसे एक्सेप्ट करना है, डिले को एक्सेप्ट करना है। सो एक लंबे इंतज़ार के बाद उनका रीयूनियन होता है। सो यही शिफ्ट के बारे में बताया गया है कि 555 एंजल नंबर एक चेंज को बताता है कि आपका सेपरेशन फेस चाहे कितना ही लंबा क्यों ना हो, चाहे उसमें कितने ही लोग उसके बीच में क्यों ना आए, कितनी ही चीज़ें कितने ही बिलीफ सिस्टम या कितनी ही सोशल प्रोग्रामिंग उसके बीच में क्यों ना आए, लेकिन जो कनेक्शन डेस्टिनी में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। कोई आपके लिए कितने ही ऑब्स्टिकल क्यों ना क्रिएट करे, लेकिन आपके पर्सन के साथ रीयूनियन होकर ही रहेगा। और दूसरी बात ये सेल्फलेस, यानी कि ट्रू लव हमेशा सेल्फलेस होता है। हम जिससे प्यार करते हैं हम उसकी परवाह हमसे पहले करते हैं। यानी कि इस मूवी ने शाहरुख ने अपनी आइडेंटिटी सब कुछ छोड़ दिया था और वो पाकिस्तान की जेल में रहने के लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि उन्हें अपने लवर की खुशी चाहिए थी। सो इसी तरह आपका जो प्यार है वो एक सेल्फलेस होना चाहिए, उसमें पेशेंस होना चाहिए। सो ये आपकी मूवी है, आप इसे देखिए, आपको इसमें मैसेज और गाइडेंस मिलेगी। दूसरा जो कार्ड आया है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन का कार्ड आया, मतलब कि आपके पर्सन से एक बहुत ही डीप कन्वर्सेशन होगी। भले ही अभी जितनी भी सिचुएशंस हैं आपके अगेंस्ट है और लग रहा हो कि नहीं होगा, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आपके पर्सन में बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। साइकिक इंसाइट, उनकी एक अवेकनिंग होगी, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उनकी थर्ड आई चक्र अवेकन होगी, वो पूरी तरीके से बदल के आपके पास आएंगे। शामनिक हीलिंग, एशियंस हीलिंग। सो आप जितना हो सके उतना ज़्यादा हीलिंग वर्क कीजिए, अपने डीएनए को हील कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मेन इश्यूज जो चलेंगे वो फैमिली वुंड्स चलेंगे। कार्मिक वुंड्स हैं, फैमिली वुंड्स हैं जो पेरेंट्स की तरफ से आए हैं, उन सबको हील कीजिए। जितना ज़्यादा और जितना डीप लेवल पे आप अपने आप को और अपने पर्सन को हील करेंगे और सबसे जितनी जल्दी ये पैरासाइट्स रिमूव करेंगे, यानी कि नेगेटिव अटैचमेंट्स आप अपने अंदर से रिमूव करेंगे, उतने ही जल्दी ये बहुत बड़ा चेंज आएगा। तो आपकी तरफ एक बहुत ही बड़ा चेंज आने वाला है, समय पूरी तरीके से बदलने वाला है। और इस मूवी को जाकर देखिए, इसमें आपको मैसेज मिलेगा। और जब आपका रीयूनियन हो जाए तो अपने पर्सन के साथ भी जाकर इस मूवी को देखिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू। अब देखते हैं जिन्होंने लास्ट वाला कैंडल चुना है उनके लिए कौन सी मूवी आती है। सो आपके लिए जो कार्ड आए हैं, सबसे पहले कार्ड है द चाइल्ड आई वॉज मीन टू बी। यानी कि आपने अभी तक इस रिलेशनशिप में एक होप, एक उम्मीद नहीं छोड़ी है। आपको शायद इस पर्सन की तरफ से काफ़ी ज़्यादा इग्नोरेंस मिला है। इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है, आपसे दूर भागे हैं। और हो सकता है वो किसी कार्मिक सिचुएशन में फंस गए हों, थर्ड पार्टी सिचुएशन में या फैमिली सिचुएशन में। हो सकता है आपके पर्सन ने आपको ना चुना हो, लेकिन आपने इस रिलेशनशिप में होप बनाई हुई है, क्योंकि ये जो चाइल्ड है इसने अपने हाथ में एक प्लांट होल्ड कर रखा है। ये प्लांट है होप का, मतलब अभी भी होपिंग और विशिंग है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ऐसा ही होपिंग है आपके अंदर। दूसरा जो मेरे पास कार्ड आया है मेडिटेशन, द हर्मिट कार्ड।
सो इस पर्सन के साथ आपका एक सोल लेवल का कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन है। और ये जो कनेक्शन है वो आपको एक स्पिरिचुअल पथ पे चलने के लिए फोर्स करता है कि जाइए और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को में आगे बढ़िए, अपने आप को जानिए, अवेकन कीजिए। और आपके लिए जो मूवी आई है उसका नाम है हम तुम। द पर्सन कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड, देन ही एंड शी कैन बी योर बेस्ट हस्बैंड एंड वाइफ, एंड एंजल नंबर 888। सो हम तुम एक मूवी है। इस हम तुम मूवी में एक तरीके का सेपरेशन फेस होता है, मतलब कि एक ये मूवी है जिसके अंदर रानी मुखर्जी है और सैफ अली खान है। रानी मुखर्जी और सैफ अली खान है, तो वो दोनों जब अपनी फर्स्ट मीटिंग में मिलते हैं तो उन दोनों के बीच में वो एक कनेक्शन बन नहीं पाता है। उन दोनों की सिचुएशंस कुछ ऐसी होती है कि वो बार बार मिलते हैं और बार बार बिछड़ जाते हैं ना, बार बार उनके अंदर उनका यूनियन होता है, वो बार बार बिछड़ जाते हैं, फिर कुछ सालों बाद फिर से मिलते हैं, फिर से बिछड़ जाते हैं। तो उनके अंदर जो एक केमिस्ट्री और बॉन्ड बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। वो एक दूसरे से मतलब कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, लेकिन वो कभी भी मतलब उनके दिल में जो एक दूसरे के लिए प्यार है और जो फीलिंग्स है वो हमेशा रहती है, लेकिन वो हमेशा उस फीलिंग को छुपा के रखते हैं। मतलब वो अपनी फीलिंग्स को एक दोस्ती तक ही लेके आते हैं और अपनी जो ट्रू फीलिंग्स है कभी एक दूसरे को बताते नहीं है, हमेशा छुपा के रखते हैं। और जो सैफ अली खान है वो सोचते हैं कि मैं इस प्यार को डिज़र्व नहीं करता, आई डोंट डिज़र्व दिस लव, इसलिए वो उससे दूर भागने लग जाता है। क्योंकि वो उसकी माँ, जब रानी मुखर्जी की माँ उससे बोलती है कि तुम वैसे लड़के नहीं हो जिससे शादी की जाए, तो वो अपने आप को रानी मुखर्जी के कंपैटिबल नहीं समझता और वो दूर भागने लगता है और अपनी फीलिंग्स को एक फ्रेंडशिप तक ही रखता है। ऐसे ही रानी मुखर्जी भी अपनी फीलिंग्स को एक फ्रेंडशिप तक ही रखती है और दोनों ही अपने प्यार को एक्सेप्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। इसलिए उनके बीच में एक अननेसेसरी और इरेगुलर सेपरेशन फेस चलता रहता है, एक ऑन और ऑफ चलता रहता है। वो मिलते हैं फिर बिछड़ते हैं, मिलते हैं फिर बिछड़ते हैं। सो आपकी जर्नी भी कुछ ऐसी ही जाएगी, आप भी ऐसे मिलेंगे, फिर सेपरेशन फेस आएगा, फिर ऑन ऑफ ऐसे चलता रहेगा। लेकिन इस ऑन ऑफ के अंदर भी आपको कभी भी ट्रस्ट नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये जो पर्सन है वो उसके साथ आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, आप उनके लिए एक बेस्ट फ्रेंड हो और हमेशा रहोगे। वो भी एक प्लेटोनिक फ्रेंडशिप है, मतलब एक सोल लेवल की फ्रेंडशिप है आप दोनों के बीच में। और चाहे कितना ही डिस्टेंस आए, चाहे कितना ही अप एंड डाउन हो, ये फ्रेंडशिप चेंज नहीं होगी। सो इसके अंदर जो एंजल नंबर है वो है एंजल नंबर 888। 8 जो एंजल नंबर है वो स्ट्रेंथ को दिखाता है कि कितनी स्ट्रेंथ है आपके अंदर, कितनी विल पावर है आपके अंदर कि आप इस सिचुएशन को हैंडल कर सके। 8 जो एंजल नंबर है वो कार्मिक एंडिंग्स को दिखाता है, यानी कि आपकी ज़िंदगी में और आपके पर्सन की ज़िंदगी में बहुत सारी कार्मिक सिचुएशन एंड होंगी और ये रिलेशनशिप एट द एंड, अगर आप इसी तरह मेडिटेशन करते रहे और आपने गिव अप नहीं करा, तो इन द एंड आप दोनों फाइनली रीयूनाइट होंगे और ये जो इरेगुलर सेपरेशन फेस है ये ख़त्म हो जाएगा। सो इस रिलेशनशिप में द सन कार्ड है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चेंज है। डेफिनेटली आप दोनों का डेस्टिनी कनेक्शन है और आप दोनों का रियूनियन होके रहेगा, चाहे कितने ही नाइट कितनी लंबी क्यों ना हो, सन आएगा ही आएगा। और ये बहुत ज़्यादा सोलफुल कनेक्शन है। आप इसमें जितनी ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे, जितना ज़्यादा विजुअलाइजेशन करेंगे, उतना ही ये रिलेशनशिप ब्लॉसम होगा और ये रिलेशनशिप एक नेवर एंडिंग कनेक्शन की तरह है, हमेशा चलेगा एफर्टलेसली। यानी कि ये पर्सन आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। जब आपकी इनके साथ शादी होने वाली होगी तब आपको कुछ भी एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ आपके लिए अपने आप ही बैलेंस होते चला जाएगा। द फेथ, तो इस रिलेशनशिप में जो फेथ है वो उसे कभी भी छोड़ना नहीं है, होप, फेथ, ट्रस्ट को कभी भी छोड़ना नहीं है और हमेशा अपने फेथ के साथ, अपने ट्रस्ट के साथ मेडिटेशन करते रहना है। ये नहीं सोचना है कि इतना टाइम हो गया अभी तो कुछ दिख नहीं रहा, इतना टाइम हो गया मेडिटेशन करते हुए, साधना करते हुए, कुछ हो नहीं रहा, अभी भी वैसा ही चल रहा है। ये सब नहीं सोचते हुए एकदम फेथ रखना है, तब आपकी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग होगी और ये पर्सन फाइनली आपके पास आएंगे। और जैसे इस मूवी में था, हम तुम मूवी में था कि
चाहे कितनी बार सेपरेशन क्यों ना हुआ हो, फाइनली वो दोनों एक साथ थे। ऐसे ही फाइनली आप दोनों भी एक साथ होंगे। सो आप इस मूवी को देखिए और जब आपके पर्सन के साथ रीयूनियन हो जाए तब आप उनके साथ मिलके ये मूवी देखिएगा। सो अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू।